ड्रिंक या ये फास्ट फूड वगैरह चुने तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तरुण गिल को फॉलो नहीं करना है। अगर आपको जिम का चस्का चढ़ गया ना अच्छे से, तो जो ड्रिंक करने वाला भी बंदा है, अगर आप किसी की भी हदें तय रखोगे तो आप अपना सम्मान बचाए रखोगे। 150 किलो बेंच पे मार सकता है, तो उसके लिए एक आदमी को उठाना मारना कौन सी बड़ी बात है। तो कोशिश करते पहले तो अपने बच्चों को जिम में ना भेजें। अब बिग बॉस का ये बंदा सिद्धार्थ मल्होत्रा की अटैक से मौत, तो वो जो बड़े बड़े एथलीट हो रहे हैं वो अपनी ही जिम खोल के एथलीट तैयार कर रहे हैं। बस वर्कआउट को इस लेवल पे पहुंचा देते कि डेड वर्कआउट करते करते किसी की डिस्क स्लिप हो रही है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, किसी के शोल्डर में इंजरी आ रही है। ये जिम के लिए ना एक तरीके का अभिशाप बनता जा रहा है कि आप जिस जिम में लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं ना, वो व्यूज़ के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा रही है। इस 70 जगह मुंह मारने वाली भी अपने स्टेटस में ओम श्री हनुमंताय नमः ओम कैमरा एक ही जगह पर लगा के तभी आपकी दिखाई देगी कि बस क्या पूरी बॉडी में एक ही जगह आप फिट हो। 1 लीटर पानी की बोतल लेके जाते हैं अंदर, और वो ऑपरेशन जो चलता है उनका 10-10 दिन चलता है। ढक्कन में पानी करते हैं कीच को दबा, और उस ढक्कन के पानी को पीते हैं। मैंने दोस्ती बहुत करके देखी है, मैंने अभी कहा था बहुत मेरे आस्तीन के सांप निकले, एंड यही निकला कि जिमी मेरे लिए जरूरी है। जिमी मेरा साथी है, असली दोस्त जिमी है मेरा। अच्छा भैया, एक मेरा सवाल है उन लड़कों के लिए जो जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत डेडिकेटली जिम करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, अगले दिन हैंगओवर हो गया तो जिम में लेट चले गए, उन लड़कों के लिए आपका क्या कहना है? यार देखो, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में जिम को शामिल कर रहे हो तो आप यही सोच के शामिल कर रहे हो कि भाई मैं जिम जाऊँगा, मैं फिट होऊंगा, मैं अच्छे से अपनी बॉडी मेंटेन करूँगा अच्छा। और उसके बाद भी अगर आप ड्रिंक या ये फास्ट फूड वगैरह चुने तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ एक जिम को नॉर्मली ना एक अपनी बस एक हैबिट में रख लोगे, बट कुछ नहीं हो पाएगा। देखो सीधी सी बात है, ड्रिंक वगैरह कुछ भी कोई अगर आप करते हो और आपको इंजॉय करना लाइफ का पार्ट है, करो इंजॉय, कोई ऐसी चीज नहीं। बट उसे अगर आप हैबिट बना लोगे, उसे आप हावी कर लोगे, अपने ऊपर कर लोगे, तो आप क्या है, कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो आप सब जानते हो कि पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं कि मदिरा एक ऐसी चीज है, ये आदमी की मत बुद्धि सारी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। बिल्कुल। ये राक्षस वगैरह पीते थे सारे, ये अब तक अमृत भी अपना इनका हाथ से इसी की वजह से जा चुका था अपना जो भी। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, ये फास्ट फूड वगैरह या कुछ भी है सब बेकार है। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको अपना किचन जो है खुद मेंटेन करना पड़ेगा। आप शेफ आप खुद बनोगे अपने आप अपनी डाइट। अगर आप फास्ट फूड भी खाओगे तो उसके अंदर से भी वही हेल्दी चीजें लेनी है आपको। अगर फास्ट फूड में पनीर है तो आपको पनीर लेना है, चिली चिकन खा रहे हो तो आपको वो चिकन लेना है। खाना है। बट अगर आप इन चीजों को हावी करके सोचोगे कि भाई मैं ड्रिंक करके या ये करके बॉडी बना लूंगा, तो इम्पॉसिबल सी बात है। बेसिकली प्रोटीन लेना है तो पानी में लेना है, विस्की में नहीं लेना। हाँ, ये तरुण गिल को फॉलो नहीं करना है। ये तरुण सारे गिल को सीधा फॉलो हाँ, नहीं करना हाँ, है, यही है। क्योंकि क्या होता है वो कि फिर बाद में वो यही रिएक्शन होते हैं कि वो आदमी लटका के इनको और किडनी और ये सारी किडनियों चीजें को कोई जैसे फायदा नहीं काफी बार दिमाग में सवाल आता है कि रात को पी लेते हैं, अगले दिन जिम जाके सब तोड़ दूंगा, सब नहीं। निकाल दूंगा। ऐसा ऐसा कोई कुछ नहीं होता यार। अगर सोच के चीजें चलती आदमी के हिसाब से अकॉर्डिंग, तो बात ही क्या होती। ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं होता। फिर सुबह को फिर कहता कि हैंगओवर हो गया, फिर Hangover उसके हो गया, 10 फिर हैंगओवर उतारने के लिए उसे फिर पीनी पड़ेगी, फिर पीनी फिर उसके पड़ेगी। फिर दोस्त आ जाएंगे, फिर पार्ट, तो उस पे अपने आप को जिम कहीं नहीं आएगा, अपने आप को ड्रिंक पे हावी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं। और बिल्कुल। मेरा एक मानना ये भी है कि अगर आपको जिम का चस्का चढ़ गया ना अच्छे से, तो जो ड्रिंक करने वाला भी बंदा है तो वो भी बेहतर से बेहतर अपनी फिजिक बना सकता है और वो सब चीजें छोड़ सकता है। मैंने पहले भी आपके उसमें बोला था कि अपने कंट्रोल जो अपने हाथ में होना अपने चाहिए। हाथ में होना चाहिए। आप ना तो इसे किसी को दो ना दोस्तों को, क्योंकि आपको पता है अपनी लिमिटेशन आपकी कुछ आपकी हर किसी की। ये एक वो भी है, एक बात है, बहुत जरूरी बात है। अगर आप किसी की भी हदें तय रखोगे तो आप अपना सम्मान बचाए रखोगे। सम्मान बचाए रखोगे। हर बिल्कुल। कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपके घर में हो, हर किसी की आपकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी इतनी नहीं, तो आपका सम्मान उसमें बचा रहेगा। अगर आप किसी को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो ना उसमें आपका सम्मान बचेगा, ना उसमें आपका कुछ। ना उसमें होगा। अच्छा भैया, एक सवाल और, जैसे आपकी फिजिक भी अच्छी है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, आपको गुस्सा आता है? और गुस्से से मेरा मतलब है कि गुस्सा आया और आपको पता है कि मैं तो इसको पेल ही दूंगा, तो किसी को अपने तबीयत से पेला है? यार देखो ऐसा है कि देखो अगर सच बताना नहीं, है। मैं सच बता रहा हूँ। देखो जब हमने इस शरीर के दम पे अपनी जो पहली चॉइस थी हमारी बाउंसर लाइन थी, और उस बाउंसर लाइन में आपको तो पता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाता है। बिल्कुल। हम सिनेमा वगैरह में थे, नई नई मूवी आती थी सलमान की दबंग के टाइम पे भी, उस पर, और जो ऐसी मूवी देखने कौन सा क्राउड आता था ये भी आपको पता, किस तरह का क्राउड आता। बिल्कुल। तो हर किसी को मैनेज करने के लिए हर तरीके से समझाया जाता। पहले उसे बातों से समझाया जाता, फिर उसे लातों से समझाया जाता, खूब पिटाई भी करी है,
सारी चीजें खूब लड़के गुस्से में बहुत सारी चीजें करी है। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे गुस्सा अभी भी आता, पर मैंने आपको बताया कि वक्त ने बहुत सारी कंट्रोल। चीजें ऐसा सिखा दी है कंट्रोल, क्योंकि बॉडी मैंने अपने लिए बनाई है, ना दूसरे तो के। किसी को शो करने के लिए कि इस पे हावी रहूं, और ना गुस्सा दिखा किसी को। नहीं तो आप एक बॉडी बिल्डर की पावर का इस चीज से अंदर लगे, जब वो जिम के अंदर 50-50 60-60 किलो का डंबल एक हाथ से उठा सकता है, जब वो 150-150 किलो बेंच पे मार सकता है, तो उसके लिए एक आदमी को उठाना मारना कौन सी बड़ी बात। कौन सी बड़ी? पावर तो जब वो इतना सारी चीजें एक्स्ट्रा खा रहा है एक आम आदमी के मुकाबले, तो पावर तो उसके अंदर पूरी है। पर जिम ये भी सिखाती है कि आप अपने पर कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन में कैसे डिसिप्लिन में आपको, रहना है, अपने कैसे करना है वो, तभी आप ट्रेनिंग, तभी आप कर सकते हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को जिम लाइन में नहीं भेजते हैं। उनका एक माइंडसेट ये है कि जो जिम ट्रेनर होता है वो एक बहुत पैसा नहीं कमा पाता है, या उसकी एक लिमिटेड सोर्स में ही वो आकर के रह जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, इसमें दोनों चीजें है। एक तो पहला तो जैसे आपने सवाल शुरू करा, आजकल की जो ये चीजें जो घटना हो रही है, ये हार्ट अटैक से हार्ट अटैक लेके या वगैरह। जिम के अंदर कई सारे बच्चों के साथ कोई चीजें बाहर वे सुनते हैं कि इसके साथ ये हो गया, या कोई मिथ बना लिया किसी ने किसके बच्चे ने, तो वे कोशिश करते हैं पहले तो अपने बच्चों को जिम में ना भेजें। दूसरी बात बिजनेस ना के, भेजे जिम में। हाँ, जिम में नहीं भेजे, अपने अच्छा। अपने बच्चों को रोकते हैं इन रोकते चीजों से हैं, कि मत बिल्कुल। मत एक्सरसाइज कर, मत ये कर, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ऐसा हो गया, ये खबर आ गई, बिना उसकी एक्ट्रेस स्टोरी वगैरह। जाने कि हाँ, ऐसा बिना क्यों हुआ। हाँ बिना उस चीज के ना नॉलेज उसका के, लाइफस्टाइल देखा, ना कुछ देखा। कोई कुछ नहीं पता, बस सिर्फ कोई खबर आई कि जैसे कि आया बिग बॉस का ये बंदा सिद्धार्थ मल्होत्रा की अटैक से मौत, तो हाँ ये जिम करे, ये करे, ऐसा हो गया। अब जैसे ये सारी चीजें आई, या कोई भी जिम में करके, मैं कह रहा हूँ एक बंदा जिसकी होनी, भाई एक बात बताओ, रास्ता तो मैंने चुना ना। भगवान ने अगर मेरी लिख रखी है 40 साल, और मुझे 20 साल की उम्र में शौक लगा जिम का, और मैं 40 साल में गुजर गया, मैं जिम करते करते गुजर गया, तो जिम ने थोड़ी ले लिया मुझे। जिसने मेरी जो लिख रखी है उतनी रहेगी। मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अभी मेरी ही सोसाइटी में, वीवीआईपी सोसाइटी में, आज से 6 दिन पहले एक 22 साल के लड़के को डेंगू हुआ, तो 3 दिन में खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पे इतने वगैरह जिम वगैरह चैन बन रही है, और आज के टाइम पे इतना स्कोप हो चुका, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो इसके अंदर, आप लेके 70,000 से लेके 1 लाख तक भी होता सर्टिफिकेशन, और उसे करने के बाद आप किसी भी जिम के अंदर 20 से 25,000 रुपए की वो कर लेते हो। उसके बाद आपका खुद का टैलेंट बोलता आप कितना कमाओगे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करोगे तो आप क्लाइंट लोगे, अच्छे अच्छे लोगे, जो अच्छा जिम है उसके अंदर अच्छे क्लाइंट आएंगे, वो आपको अपने हिसाब से आपको अच्छा पे करेंगे। तो इसमें पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा काफी पैसा, मैं कह रहा हूँ यार आज के टाइम पे इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है, अभी एक इंटरव्यू जैसा आपने दिखाया कि इंटरव्यू नितिन गडकरी का आ रहा था, उन्होंने खुद ये कहा कि जो टाइगर श्रॉफ को ट्रेंड करता है, कि खुद वो उसको 1 लाख रुपए देते हैं मंथ के। नितिन गडकरी वो टाइगर श्रॉफ से भी पैसा अर्न करता है वो, और आई थिंक वो कुछ घंटे का ही होता हाँ कुछ घंटे का ही होता है जो सेशन होता है। ये तो ऐसा होता है वीक के 1 सेशन दिया, 2 सेशन दिया, महीने में मुश्किल से 8-10 सेशन दिए, और वो कई लाख तक अपने इनकम करता। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े, ये दिल्ली के अंदर एक हमारी जो कहते हैं कि लेडीज को दूर करते हैं, एक यास्मीन चौहान मानक है, अपने बहुत अच्छी बॉडी बिल्डर एथलीट है, अपने रिस्पेक्टेड है, तो वे खुद शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को करती हैं, अपने ट्रेन करती है, अच्छा अर्न करते काफी स्कोप है। पर दिक्कत आपके ऊपर बात है, आप अपने पे कितना काम कर रहे हो, और आप सामने वालों के सामने आप किस तरीके से अपना बिहेवियर रख रहे हो। यानी वही सभी फील्ड की तरह है कि जिस में आप जितनी मेहनत करो, हाँ, बेसिकली अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं, जितना गोल डालोगे आज के टाइम पे काफी जिम करके, आज के टाइम पे आप इस रास्ते को काफी अच्छे से चुन सकते हो, और काफी तरह का इसमें पैसा है। हर कोई जो वैसा कर रहा है, जो एक छोटे लेवल पे, आप बाउंसर वगैरह में भी इतनी लाइनें आ रही है, सारी चीजें जो आ रही है, जिम लाइन में भी इतनी चीजें आ रही है, लोग नेता वगैरह सिक्योरिटी वगैरह पे, हर कोई, मैं बताता हूँ, हर कोई चाहता तो यही है कि स्वस्थ आदमी उसके पीछे चले या इसके जैसा बने हम, बट उसके पास जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो उसके अंदर कमियां निकाल देंगे, ब्लेम डाल देंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। तो ये हो रहा है बस। तो भैया जिम ट्रेनर बनने के लिए अगर सपोज कोई शुरू से ही चाहे तो कैसे इसकी शुरुआत होती है? देखो, अगर आज के टाइम पे जो आज का टाइम चल रहा है, जो बड़ी बड़ी चैनें खुल रही है, या बड़ी बड़ी जो ब्रांच है, या बड़ी बड़ी सोसाइटी वगैरह है, ये आप पे ट्रस्ट जब करेंगे जब आप सीधा इसकी एजुकेशन तक आप गए हुए हो, आपको पता हो। गाँव में या पहले भी या काफी लोग होते हैं, वे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ट्रेनर बनते हैं। जैसे अब बड़े बड़े एथलीट हो रहे हैं, तो वो जो बड़े बड़े एथलीट हो रहे हैं, वो अपनी ही जिम खोल के एथलीट तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। उनके जो अंदर बंदे आ रहे हैं जिम के अंदर, वो उनकी पर्सनैलिटी, उनके अचीवमेंट देख के आ रहे हैं कि ये बंदा है भाई, इसके द्वारा जिम में जाएंगे, इसने ये अचीवमेंट हासिल करी है, हम भी इस चीज को करेंगे। तो उसे जरूरत नहीं कोर्स की या किसी चीज की, उसका नाम
उसकी पर्सनैलिटी आदमी को खींच रही है। जो दूसरे जो जिम है, जो बड़े बड़े जिम है या सोसाइटी में है, वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा कि आपने इस फील्ड में कुछ कर भी रखा है या आपको एक्सपीरियंस भी है, आप सर्टिफाइड है या ना है, आपको नॉलेज है या ना है इस चीज को लेकर। क्योंकि कल को अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर ये पूछेगा आपका ट्रेनर कौन है, क्योंकि मेरा ट्रेनर है, बिल्कुल क्या वो सर्टिफाइड है, उसे नॉलेज है इस चीज की जिसके पास आप ट्रेनर थे, तो वो कह सकता है कि हाँ भाई वो सर्टिफाइड है, ट्रेनर है ये। नहीं तो वो डॉक्टर भी सीधा ब्लेम उसके ऊपर डाल देगा, कह देगा ये तो अनाड़ी है, जिससे खुद नॉलेज ना हो तुमने उससे कैसे ले लिया। कैसे हो। तो अलग अलग चीजें है। बिल्कुल, क्योंकि भैया आजकल ना ऐसा बहुत चल रहा है कि बड़ी जिम तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो बड़ी जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाते हैं छोटी जिम में, यानी कि 500,000 मंथली जो लेते हैं। अब उनमें जो कोच होते हैं ना, वो होते हैं बस जिनकी बॉडी बनी हुई है, उनको नॉलेज है नहीं है, कोई मतलब नहीं है जिम वालों को। वो अपनी बस बॉडी बनी है उसी हिसाब से ज्ञान देते हैं। वो खुद उनको जिम में बोलते हैं कि हम इंजेक्शन लगा देंगे, पेपर पे लिख के देते हैं, बोलते हैं कि आप ले आओ। वही तो चीजें गलत है, इन्हीं चीजों से तो बचना है। जब मैं कह रहा हूं देखो, बिल्कुल पहले कुछ ना तो इंटरनेट था ना कुछ चीजें थी, आज गांव में भी इंटरनेट पहुंचा हुआ। बिल्कुल आज हर चीज को पता, 2 मिनट में भी अगर डाल दोगे बैक का वर्कआउट तो बैक की आ चीज आ जाएगा। जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको देख के ऐसा करो, पर मशीन तो आपके सामने, पावर तो आपको अपनी पता। ये नहीं अगर उसके अंदर लिखा कि 4 प्लेटें या 20 केजी से 5 रेपिटेशन या 15 रेपिटेशन या इतने निकालो, आपके सामने आपकी मशीनें कैसी चल रही है, हार्ड चल रही है, हल्की चल रही है, अपने हिसाब से वेट लगाओ जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो। क्योंकि वर्कआउट का आखिरी जो ये आंसर होता फील। पहले जितने भी बॉडी बिल्डर है ना, जब पहले इतनी सारी चीजें खुली नहीं थी, वो अपने वर्कआउट को इतने हैवी तक करते थे, वो पोस्चर वोस्चर से कोई मतलब ना, बस वर्कआउट को इस लेवल पे पहुंचाते थे कि डेड मसल डेड, पेन बिल्कुल। फिर जब मसल डेड होती थी उसके हिसाब से वे डाइट खाते थे। उन्हें मतलब नहीं कि भाई उनकी बॉडी ने कितनी कैलोरी, ने बस ये पता कि भाई हम डेड हो गए, खत्म, आज बस की नहीं है, अब खा लिया, अब अगले दिन। आज के टाइम पे, आज का जो जमाना है, आज का जमाना पोस्चर का, आज का जमाना सही तरीके से करने सही का, तरीके से कि जिससे धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट आए। क्योंकि इतना खान पान बदल चुका है, वर्कआउट करते करते किसी की डिस्क स्लिप हो रही है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, किसी के शोल्डर में इंजरी आ रही है, किसी को कुछ हर्निया की प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हर चीज को लेकर अपना खाना पीना और अपना वर्कआउट का तरीका, दोनों चीजों पे काम करना चाहिए। ये जो जैसे आपने बताया हर्निया की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ये कुछ इस वजह से भी आ रही है। जैसे हम काफी वीडियो देखते हैं उसमें उनका कोच उनको जबरदस्ती बोलता है नहीं उठाओ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और वो जबरदस्ती एक उसमें लगे पड़े हैं। हाँ, जबरदस्ती सिर्फ उसे दिखाने के लिए कि भाई के लिए तूने, तेरे इतनी पावर। यार ऐसे क्या फायदा, आप पकड़ के उसे कर रहे हो, आप पीछे से एक बंदा आगे से लग रहा है, लिफ्टिंग, ये सारी चीजें जो आप जिम में दिखाने को, या एक रोड उठा के 2 बंदों ने उठा के दे दी, हाथ में रोक ली, 260 किलो या 250 मार दी, 300 मार दी, यार ऐसे कुछ फायदा नहीं है। इन चीजों से आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को प्रूफ क्यों कर रहे हो किसी और के लिए? पहले तो खुद से तो प्रूफ हो, शीशे में तो खुद को तो देखोगे आप अपने आप। कल को अगर आप किसी को दिखाने के लिए आपने डिस्क स्लिप कर ली, तो जिन्हें आप दिखा रहे थे ना, कोई पूछने भी नहीं आएगा, ना आप सोशल मीडिया चलाओगे, ना आपके घर कोई आएगा, खत्म हो। तो सबसे पहले वही है कि अपने आप को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करा जाए, वो अपनी बेसिक डाइट से, अपने बेसिक वर्कआउट से। हर चीज का टाइम होता है, चिन अप, पुशअप, ये जो चीजें होती है, ये पहले ऐसे टाइम थी, जो पहले कोचेस थे ना, जब अपने लड़के को तैयार कराते थे, तो वो पहले कहते थे कि 200 डिप्स मार। जब तक 200 क्या, वो 5 डिप्स पे टूट जाता था कि नहीं लग रही। जब तक वे 200 पूरी नहीं होंगी तब तक मशीन का हाथ नहीं लगा देता था। चिनअप कहता था कि भाई चिनअप, जब तो अपना वेट ही नहीं उठा पाएगा तो मशीन कहाँ उठा पाएगा। मुझे 100 चिनअप चाहिए। प्रोसेस जो खुद जतिंदर सिंह के कोच जो है वो रहे, वो गए, वो खुद वे बताते थे कि भाई हमें सबसे पहले ये चीज। मेरे खुद के कोच है, आज यूएस है, मिस्टर विकास वैद, 47 की एज में उन्होंने प्रो कार्ड लिया। वे खुद, जब मैं उनके जिम में जाता था ओल्ड स्कूल में, तो मैं क्या करता था कि जैसे स्कूल की मुझे फीस मिली, ट्यूशन की 300 रुपए फीस थी, उनकी जिम की भी 300 थी, तो मैं ट्यूशन की फीस ना देकर उनकी जिम की फीस देता था। अच्छा। और उतना इंस्पायर था कि वो 5 बार मिस्टर यूपी बने थे उस टाइम पे। उनका फोटो काट के सबसे पहले मैंने अपने जिम, अपना एक जगह लगाया, और फिर मैंने टारगेट लगा लिया कि मैं जिम लगाऊंगा। फिर मैंने एक पुराना जिम खरीदा, उनके अंदर उनका फोटो लगाया, उनसे बात करता रहा। उनसे वे आज भी जब वे आते तो मुझ पर प्राउड महसूस करते। मेरे साथ उनकी वर्कआउट की भी, वे बाहर से आते सबसे पहले मुझे फोन करते, त्यागी जी मैं आ गया, और ये सारी चीजें जो है, और मुझे हर अभी भी कुछ मुझे वैसे पूछना हो तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल भाई की तरह ऐसे हमेशा रहे। तो आपने भी भैया किसी स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, और आपने भी कोई जैसे मिस्टर स्टेट रहते हैं? देखो ऐसा है, मैंने ना क्या हुआ कि ये जो रास्ते है ना, मैं ना तो किसी से अपना कंपेयर करता। आप मेरी फिजिक देख चुके हो, अगर मैं चाहूँ तो किसी भी स्टेज पर परफॉर्म करके आराम से, नॉर्मल होते हैं, आराम से भी मैं प्लेस ले। बट मैंने जब अपने आसपास का सर्कल देखा ना, तो वहाँ क्या कि लोकल
अपने कोई बंदे या कुछ भी किसी भी तरह की कोई मिस्टर यूपी कोई मिस्टर गाजियाबाद नॉर्मल बन रहे थे, जिनकी नॉर्मल कोई बॉडी भी नहीं थी आज के टाइम पे। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि यार तू फिटनेस लाइन में रह, जैसे बाउंसर लाइन में, तू इन चीज़ों के अंदर ना जाके अपनी एक अलग पहचान बना। तो मुझे जैसे मॉडलिंग का शौक है, शूट का शौक है, मैं बाहर बहुत घूमता हूँ पहाड़ों वगैरह में। तो मैं जाता हूँ बॉडी अपनी तैयार करके पहाड़ों में जाता हूँ, घूम के पहाड़ों में जाके एक शोर करता हूँ, मुझे शांति मिलती है बॉडी के साथ। जाता हूँ, वहाँ के लोग मिलते हैं नए नए तरह के, वो देखते कि यार कितनी अच्छी बॉडी बना रखी है। तो बिल्कुल। सीधा सा हिसाब है, अगर आपकी बॉडी अच्छी है ना, तो वो जो लोकेशन है आप उनका मजा ले पाओगे। मैं कह रहा हूँ, और जो जो वर्कआउट नहीं करते, जिन्होंने अपना पेट निकाल लिया, जो या 40 से 50 साल तक हो गए हैं, वो क्या काम करते, वो कपड़े नहीं पहन पाएंगे। उनका एक अलग हो जाएगा ड्रेस कोड कि भाई कुर्ता पजामा, बॉडी को छिपाना बेसिकली, ढीली टी शर्ट वगैरह। बट मैं कभी भी शो कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि अभी टी शर्ट उतार दो, मैं अभी टी शर्ट उतार दूँ। आप कहोगे मुझे कहीं कोई अच्छी चीजें दिखाई दे रही है कि भाई ये मुझे कैप्चर करनी है, मैं उसके सामने कैप्चर, दोनों चीजों की खूबसूरती हो जाएगी। और एक मेमोरी, जिंदगी हमेशा, मैं ये मानता हूँ अपनी लाइफ को, कि मैं पीछे अगर देखूं अपनी लाइफ को तो मैं अब बेहतर पाऊं। मैं ये लोगों से नहीं कहूं कि भाई मैं पहले कभी ऐसा था। बहुत सारे लोग आपके उसमें भी होंगे, आपकी इंस्टाग्राम फीड में भी आते हैं कि पहले साल का बॉडी बिल्डर का फोटो लगाए रखेंगे, बहुत पुराना 2002 का 2004 का, आज उनके पेट निकले हुए। वो मेंटेन नहीं कर पाए। मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात है, बॉडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे कह दूं, मैं अगर आप पे फोकस करूं, मैं आपको 1 साल में अच्छी बॉडी बना दूंगा सारी चीजें करके। पर उसके बाद जो मेंटेन की बात है कि कैसे करूं, क्योंकि मैं आपको जिन चीजों से हटाऊंगा बाद में वो चीज आपको खींचेगी। अगर मैं 5 दिन के लिए हो, अगर आपसे कहूं कि 10 दिन के लिए आप ड्रिंक छोड़ दो, आपने छोड़ दी मेरे कहने से, पर 11वें दिन वो खींचती रहेगी, इधर मैं खींच रहा हूं, इधर वो खींच देगी। अगर आपने वो छोड़ दी तो आप कामयाब हो, और फिर आपने पकड़ ली तो 11 दिन खराब है। तो वही चीज है। तो आपके हिसाब से भैया बॉडी बनाना ज्यादा मुश्किल है या उसको मेंटेन करना ज्यादा? उसको मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल है। मैं पिछले 8 साल से मेंटेन हूँ, आप मेरे को, और मैंने पिछले 2 साल के अंदर अपने बॉडी का फैट जो है 3 से 10 के अंदर में रखा। अभी भी मेरा 10 के अंदर फैट परसेंटेज है। अभी भी मैं 8 साल से अपने 6 पैक एब्स मेंटेन करके चल रहा हूँ, अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके चल रहा हूँ, और किसी भी बीमारी से मैं दूर हूँ, हर चीज से। बिल्कुल। तो बस यही, मतलब मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। मैं इसमें खुश हूँ, क्योंकि मैं औरों को भी देखता हूँ। मैं अगर किसी को देखता हूँ कि भाई वो मुझे पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है, मैं किसी पहले के देखता हूँ ये भी ऐसे ही, ये भी, तो मुझे अपने पे काम करने में जाता, ना तो मुझे उससे ये करना कि तू क्यों ऐसा या तेरे में क्या कमी। अगर मुझसे आके पूछेगा भाई क्या करना चाहिए, मैं उसे बताऊंगा भाई तू इस तरीके से कर, बाकी उसकी चॉइस है। अच्छा भैया, आपके हिसाब से कार्डियो, योगा या बॉडी बिल्डिंग, या फिर एक सिंपल अपनी लाइफ के अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट? देखो, अगर एक सिंपल लाइफ आपको रखनी है तो आपको कार्डियो और योगा दोनों चीज़ें करनी चाहिए। दोनों चीज़ें अलग है। कार्डियो क्या होता है कि आप जा रहे हो, सुबह वॉक कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, उसके बाद आपका खान पान के ऊपर। योगा क्या कहता है आपको, जब योगा आप करते हो, आप स्ट्रेचिंग करते हो, आपकी मसल्स वगैरह जो स्टिफ हुई रहती है वो खुलती है, आप एक तरीके का किसी चीज़ में आप खो जाते हो, आप धीरे धीरे, उससे भी बहुत सारी चीज़ें का ये फायदा होता है। योगा करके कई सारे वो होते हैं, जिसमें सूर्यासन होता है अपना, या और शवासन, या कई तरह की चीज़ें जो होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद आपकी अपना खान पान, ये ज़रूरी है एक स्वस्थ लाइफ के लिए। अगर आपको वर्कआउट करना है, जिम में जाना है, और आपको वेट घटाना है, तो वेट कार्डियो से नहीं घटेगा। दोनों चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, कार्डियो भी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि जो मसल है हमारी, जब हम किसी मसल को टारगेट करते हैं, हम एक ही अगर आर्म्स कर रहे हैं और उसके रेपिटेशन निकालेंगे हम 15-15 5 बार, तो अगर हम एक चीज़ को कई बार 100 बार करेंगे तो उससे वहाँ से हमारी कैलोरी बर्न होगी, हमारी मसल टूटेगी। उसके बाद जो हम उसे खाना देंगे, हमारे खाने में से जो प्रोटीन होगा वो मसल से एब्जॉर्ब करेंगे, जो कार्ब्स होगा वो हमारी एनर्जी होगी, जो फैट होगा वो धीरे धीरे हम कार्डियो से उसको खत्म कर देंगे। तो ये दोनों चीजें सबका अपना अलग होना चाहिए, पर एक स्वास्थ्य लाइफ के लिए दोनों चीजें आप कर लो, आप योगा भी, बट कार्डियो तो बहुत जरूरी है सुबह। जैसे हम कभी कभी मार्केट में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तरह तरह के एकदम लजीज फूड देखते हैं कि ऐसा कि बस मुंह में पानी आ जाए। आपका मन करता है कभी ऐसा खाना खाने के लिए? यार करता है, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता, मैं खाता भी हूँ, पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप चाह के भी नहीं खा सकते। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं एक फोटोशूट करके हटा और मेरा खूब मन किया कि मैं अच्छे से मीठा खाऊंगा बहुत सारा। तो एक मेरे दोस्त का फंक्शन था, उसने मुझे बुलाया, मैं गया वहाँ,
तो मैंने देखा वहाँ बहुत तरह की मिठाइयाँ, सारी चीज़ें। मैंने सोचा भाई आज तो तू सारी खाएगा सारी। अब जैसे ही मैं हुआ तो 4-5 लड़के मेरे पास आए, कहने लगे कि भैया आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, भैया हम अपनी कैसे बॉडी बनाएं। तो मैंने उन्हें बताने टिप्स देने लगा कि ऐसे ऐसे खाओ आप, ये सारी चीज़ें बंद कर दो, बाहर का मीठा सारी चीज़ें बंद कर दो। अब मैंने उनसे बोल तो दिया मीठा वीठा सब बंद कर दो, मेरा खुद का मन कर रहा। फिर मैंने सोचा कि इनको जाने दूँ, ये कहाँ ये जाएंगे, जब उसके बाद कुछ खाऊंगा। जैसे ही मैंने अपनी प्लेट में सलाद और दाल रखी, वो मेरे पीछे पीछे वो कहने लगे, मैंने सुना उनसे कि भाई देख इसकी प्लेट देखेंगे ये क्या क्या खाता, बॉडी ऐसी बनेगी। तो जिधर मैं जाऊं दाल चावल पीछे खाने, दाल पीछे चावल वो पीछे पीछे। उन्होंने मुझे खाना नहीं खाने दिया। मैंने कि यार आज कहाँ फंसा मैं आके। फिर उसके बाद बड़ा वो हुआ, फिर मैं वहाँ से छोड़ के फिर मैं घर आया। घर मैंने बोला वाइफ से कि यार घर में कुछ मीठा पड़ा नहीं, कुछ भी ना, ये लड्डू पड़े 15-20 दिन के हो गए ना, फेंकने वाली हूँ। मैंने कि यार तू ये हिला। मैंने वे लड्डू खाए तो मेरी वाइफ कहने लगी यार कैसे आदमी हो, इतनी सारी मिठाई छोड़ के आके। मैंने कि आगे मैंने कि फंस गया और क्या करता। तो ये कहानी है। आजकल हम इंस्टाग्राम पे ना रील देखते हैं जिसमें बहुत एक सेक्सी सी ड्रेस पहन के लड़की कोच है, गाइड करती है, और बहुत सारी और लड़कियां भी हैं जो जिम में पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन के बस पोज मारती हुए हमें दिखती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये ना बहुत बड़ा, ये जिम के लिए ना एक तरीके का अभिशाप बनता जा रहा कि आप जिस जिम में लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं ना, वो व्यूज़ के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा रही है। बिल्कुल। और वो किस लिए जा रही है, वो सोच रही है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने मुझे फॉलोअर मिलेंगे, उतनी मुझे पब्लिसिटी मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। कि मैं कह रहा हूँ लोग ये किस लिए कर रहे हैं, फेम पाने के लिए। और फेम के लिए भी कैसे, जैसे बिग बॉस वगैरह जाने के लिए, या कई सारे रोडीज वगैरह जाने के लिए। बट ये नहीं पता कि ये तब तक ही याद रखे जाते हैं, तब तक ये कैमरे पे सामने चलते हुए होते हैं। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आपको पता है कि बिग बॉस का पहला रनरअप जो था, आशुतोष जो था, आज कहाँ है, किसी को कुछ नहीं किसी पता। को कुछ नहीं पता। पहले भी किसी को नहीं पता। तो वो ये कि इसके चक्कर में, आप व्यूज के चक्कर में, आप आने वाली मिसाल, आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप जिम के अंदर जाके ये जितना भी आप अंग प्रदर्शन कर रहे हो, और Outfit इसकी उनकी वजह ऐसी से ऐसी होती इसकी है। वजह से जैसे जब हमारे घर के ऐसी ऐसी चीजें सुन के बच्चों को जिम में नहीं जाने देते, तो लड़कियां कहाँ से जा पाएंगी? बिल्कुल। बहुत सारे तो घर के भेजेंगे ही नहीं। और वो लड़कियां भी जब कोई पड़ोस में किसी के माँ बाप को दिखाएंगे या कहे कि आपकी बेटी क्या है या क्या है, तो आपको कैसा रियलाइज होगा? तो ये सब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, करो वर्कआउट, सब बराबर करो, लड़कियों को भी वर्कआउट, बहुत सारी एथलीट, अच्छी अच्छी एथलीट है, उन्हें वो फेम नहीं मिल रहा। आप लोग जितने भी ऑडियंस जो हो रही है आजकल, ऑडियंस ही ये चीज देखना चाहती है। नहीं तो इतनी अच्छी अच्छी एथलीट हो रही है हमारी, उन्हें कोई नहीं वो देखता। प्रिया जुड़ो का इतनी अच्छी मेहनत करती है, सेम इतना वेट उठाती है जितना लड़के उठाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। बट उन्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा। फॉलो क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा कि आप ग्लूट्स का वर्कआउट कर रहे हो, आप किसी परछाई में अंधेरे में जाके, आप कुछ नहीं है, बॉडी से दूर दूर तक लेना नहीं है, बट वे अपने आप के आगे फिट लगा देंगे, कोई शेडेड बस। लगा देगा, फिट नहीं गर्ल, भैया, शेडेड ये। लड़कियां ऐसे ऐसे आउटफिट पहनती है, पूरा उनका पोस्चर अलग एक, मैं मतलब मैं अगर बता आप उनको किसी और के सामने देखो तो वो भी कहेंगे भाई क्या चल रहा है ये। भाई आज के टाइम पे सिर्फ यही हिसाब हो रहा है कि एक छोटी सी एक कहावत भी है ना, कि 70 जगह मुंह मारने वाली भी अपने स्टेटस में ओम श्री हनुमंताय नमः, ओम कृष्ण वासुदेवाय बस। नमः ऐसे डाल के अपने बिल्कुल आप को बिल्कुल। ये शो कर दिया, नाम फिट चाहे कुछ भी ना हो। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए, आप वर्कआउट करो, पहले अपने आप को फिट करो। जब आप फिट हो जाओगे तो आप कपड़ों में भी शो करोगे। जरूरी नहीं है कि आपको कैमरा एक ही जगह पर लगा के तभी आपकी दिखाई देगी कि बस क्या पूरी बॉडी में एक ही जगह आप फिट हो, और बिल्कुल कहीं फिट नहीं हो, जो आप कैमरे में व्यूज के लिए, सारी चीजें के लिए भाई। आप किसी का मनोरंजन कर रहे हो। फिर आप किस लेवल पे जा रहे हो? आप देख तो नहीं रहे हो कमेंट, मुझे अच्छी बात, क्योंकि आपको भी पता, अगर पब्लिसिटी पानी है तो कमेंट क्या देखेंगे लोग, नेगेटिविटी करेंगे। बट पढ़ते तो होगे, आपको फील तो होता होगा कि कहाँ जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ। तो बिल्कुल भाई वो चीज मत करो। जिम एक अच्छी जगह है, जिम में लोग सेहत बनाने के लिए जाते हैं, सेहत बनाओ, अच्छे मैसेज शो करो, लोगों की इंस्पिरेशन, लड़कियों की भी बनो, वर्कआउट करके अच्छे से करके। ये चीजें मत करो जो चीजें ये कर रहे ये हैं। चल रही है। बिल्कुल भैया, सवाल करके तो बड़ा मजा ही आ रहा है। जी और एक छोटा सा खेलेंगे हम रैपिड फायर गेम, ठीक। लेकिन इससे पहले ना आपका गला भी सूख गया होगा, तो मैं चाहता हूँ पहले ओ थोड़ा सा। भाई ये क्या दे रहा है, ये मत दे मुझे भाई। ये तो 0 शुगर है। नहीं 0 शुगर नहीं है, ये लिखाई होता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं इन चीजों से दूर हूँ, इसीलिए यहाँ ऐसा फिट हूँ। और मैं कह रहा हूँ जो आपके भाई बैठे इन्हों इन चीजों से दूर करो। अब भाई मुझे पानी दे दो, पानी दे दो भैया को। हाँ, मेरे लिए पानी हेल्दी है। पानी की बात ही हो रही है तो एक छोटा सा मैसेज, जो ब्लैक वाटर, क्रिस्टल वाटर, हिमालय का वाटर, ये वाटर, वो फलाना ढिमकाना, 1000 तरीके के पानी आ रहे हैं। मतलब 10 रुपए से लेकर के 10,000 तक का पानी आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल होगा। भाई सब मार्केटिंग है, आप भी जानते हो पानी वानी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश के जवान है, वो किसी ऑपरेशन पे जाते हैं,
वो मेरे काफ़ी दोस्त है, फौजी है सीएसएफ में, तो वो खुद बताते हैं वो सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल लेके जाते हैं अंदर, और वो ऑपरेशन जो चलता है उनका 10-10 दिन चलता है, और 10-10 दिन में उन्हें पानी भी ना धरती में से निकालना पड़ता, कीच से कर करके। अच्छा। कीच से करके वो पानी निकालते हैं, ढक्कन में पानी करते हैं कीच को दबा के, और उस ढक्कन के पानी को पीते हैं। कभी सुना कि उन्होंने किसी फौजी की ऐसे या कुछ ये हो गया है कुछ भी? क्या फर्क है? ये सिर्फ एक ब्रांडिंग होती है ब्रांड कि मार्केटिंग। कोहली ये पानी पी रहा है, ये पानी पी रहा है, ये पानी पानी होता है। पानी कैसे नहीं, ये तो अपने, मैंने पहले भी कहा, अब अगर अपने घर में है तो अगर आपके पास सुविधा है पानी को छान के पी लो, पानी को हल्का गर्म करके पी लो, ये अलग चीज है। पर ये नहीं होता कि आप 50 रुपए लीटर वाला पानी पियो या ये पियो, पानी पानी। ये नौटंकी है ब्रांड। ये सब नोटिंग। तो भैया एक रैपिड फायर छोटा सा क्वेश्चन है, बस आप उसमें छोटे छोटे वर्ड से हाँ ना में या फिर बस छोटे छोटे शब्दों में हाँ आप जी, आंसर देना। ठीक। तो भैया जिम में वेट उठाना मुश्किल होता है या सुबह उठना? सुबह उठना। प्रोटीन शेक का टेस्ट, लव इट और हेट इट? लव इट। प्रोटीन शेक और कोल्ड ड्रिंक? प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक और बियर? प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक और ब्लैक वाटर? प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक और सेल्फी विद कैटरीना? प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक। जिम में सबसे बड़ा सेल्फी किंग कौन होता है, लड़का या लड़की? लड़की। एक शब्द जो जिम हेटर्स के लिए हो। बस ये है कि भाई इससे हेट मत करो, ये बहुत प्यारी चीज़ है। अगर एक बार आपने इसे चुन लिया तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगी, हमेशा ट्रस्टेबल है, औरों की तरह नहीं है, लड़की नहीं है छोड़ के चली जाएगी, हमेशा साथ देगी। दोस्ती और जिम दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? भाई जिम मैंने दोस्ती बहुत करके देखी है, मैंने अभी कहा ना बहुत मेरे आस्तीन के सांप निकले मेरे उससे अपने, फिर मैंने अभी बताया कि जिम ने ही मेरा साथ दिया, तो हमेशा जिम को ही चुनूंगा। कि मैं अभी भी अकेले में अपना वर्कआउट करता हूँ, तो ये जिम में जितना मेरे पे हैवी हो सकता सारी चीज़ें, मुझे सब चीज़ें मैंने देख ली, एंड द यही निकला कि जिम ही मेरे लिए ज़रूरी है, जिम ही मेरा साथी है, असली दोस्त जिम ही है मेरा। एक मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि जितने नए यूथ हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं या करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? भाई मेरा पहला तो मैसेज उनके लिए है जो जिम ज्वाइन करते हैं, तो कहीं से भी चलो, एक शुरुआत करो ना, तो ये देखो कि एक मंथ में कितना खर्चा हो रहा है, फिर अगर कभी खर्चे को सोचो तो ये तुम्हारे हाथ में है बॉडी बिल्डिंग को एक्सपेंसिव करना और सस्ती करना। सस्ती बॉडी बिल्डिंग करो जो आप आगे तक चले जाओ, अपनी खुद की डाइट बनाओ और खुद अपने, ना किसी से अपना कंपेयर करो, अपने रास्ते अपने आप चुनो, उन रास्तों पे चलो और मेहनत करो और आगे जाओ। और जो भाई ये जिम हेटर है, तो भाई ये जिम आप खुद ये चाहते हो कि हम इनके जैसा बने, तो इससे हेट मत करो, इसमें सपोर्ट करो, हर उस एथलीट को सपोर्ट करो कि जो इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है और उसकी बॉडी इतनी अच्छी है और वो कुछ करना चाहता है, तो उसके पास सपोर्ट करके उसे आगे लेके आओ। क्या पता आपके देश को, हमारे देश को काफ़ी अच्छा कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो सबको इंस्पायर करे, बाहर तक भी, फॉरेन तक भी, जैसे विदेश में करते हैं, तो इस तरीके से निकाल के तो उसे आगे लेके जाओ आप। तो भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने यूथ को भी मैसेज दिया, आपने जिम के इतनी ऐसी ऐसी फैक्ट बताए जो लोग कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। और भैया हम आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं कि थैंक हम यू भाई। पूरी कोशिश करेंगे कि हम फास्ट फूड ना खाएं, जिम ज़रूर जाएं, जिम नहीं जाते तो एटलीस्ट एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको बिल्कुल। डाइट से लेकर वर्कआउट तक मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। आप सिर्फ शुरुआत कीजिए, कहीं से भी शुरुआत साथ कीजिए। आप खड़े हैं। हाँ, मैं साथ हमेशा दूंगा, बिल्कुल। मैं सभी का साथ दूंगा, जो भी मुझसे चाहते हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, ना मुझे कोई पैसा ना कुछ हो, डाइट चार्ट से लेकर सारी चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दूंगा। इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको डाइट से लेकर वर्कआउट की सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आपके जो भी सवाल हो, जो भी आप भैया से बात करना चाहते हो, विपिन भैया से, इनका हम इंस्टाग्राम की आईडी अपनी स्क्रीन पे दिखा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आईडी का लिंक शेयर कर देंगे। और अगर इस वीडियो में भी आप कमेंट करके कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम भैया के साथ बैठ के वीडियो बनाएं, तो आप उसमें हमें कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे हम भी काफ़ी भी अच्छा लगा। मोटिवेट हो गए हैं और चाहेंगे ये जंक फूड छोड़ दें। अपने कैमरामैन को भी बोलेंगे कि वो कोल्ड ड्रिंक छोड़ दे। और बाकी जल्दी मिलेंगे हम आपसे। मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे अपनी बातों से तुम 3 लोगों को इंस्पायर करा, मैं चाहता हूँ ये वीडियो दूर तक जाए, और ऐसे ही बिल्कुल सब जो जाएगी भैया। वर्कआउट से दूर है या जिम के लिए मिथ बना रखा है या जिम को एक गलत चीज में लेके जा रहा है, इन चीजों को सुने और वापस जिम ज्वाइन करें और अच्छे से मेहनत करें और लोगों को इंस्पिरेशन बने लोगों की, और सबको मोटिवेट करके जिम में लेके आए। बिल्कुल। तो हम मिलते हैं एक और वीडियो में भैया के साथ एक नए टॉपिक पे। मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू।